अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। ये वीडियो 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। इसमें हम सबक नंबर 3 कुव्वत नुमा और जज़ुल मकब में मकब मालूम करना सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी भी अदद को 3 मरतबा लिखकर उनकी ज़रब करें तो हासिल अदद जो है वो उस अदद का मकब कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक अदद है हमारे पास 5। 5 को अगर हम इस तरह से 3 मरतबा अगर ज़रब करते हैं तो इससे हमें 5 का मकब हासिल होगा। जैसे कि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो हमें इस तरह से 5 का मकब, तो 5 की कुव्वत 3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी अदद जैसे कि 6 का मकब भी मालूम कर सकते हैं। 6 का मकब यानी 6 की कुव्वत 3, 6 को 3 मरतबा इस तरह से ज़रब करना तो 6 का मकब हासिल होता है। तो 6 ज़रब 6 यानी 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 छंग 216। इस तरह से हम किसी भी अदद का मकब मालूम कर सकते हैं। तो ये तो थे आम आदत जिसे तबई आदत। चलिए हम एक मनफी अदद लेकर उसका मकब हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर -7। -7 का मकब, -7 का मकब मतलब -7 को 3 मरतबा ज़रब करना। -7 ज़रब -7 ज़रब -7। अब कोई भी अदद माइनस में तो इसलिए थोड़ा सा इसको इज्जत से लिखा जाता है, यानी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 7 सते 49 यानी 49 और 49 सते 343 -343 आएगा, क्योंकि किसी भी मनफी अदद का जब मकब मालूम किया जाता है तो उसका जो मकब है वो मनफी में ही हासिल होता है। और अगर किसी मनफी अदद का मुरब्बा मालूम किया जाता है तो वो मस्बत अदद में हासिल होता है। तो ये था एक मनफी अदद का मकब मालूम करना। चलिए आइए एक नातिक अदद देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 5/6। 5/6 का मकब मालूम करना सीखते हैं। 5/6 का मकब यानी 5/6 को 3 मरतबा ज़रब करना इस तरह से 5/6 ज़रब 5/6 ज़रब 5/6। तो यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ इस तरह से 125 लिख देंगे। इसी तरह से 6 छंग 36 और 36 छंग 216, ये जो है वो नसबनुमा में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ज़रब किया जाता है। चलिए आइए एक अशरी अदद हम लेते हैं। 5वीं मिसाल अशरी अदद जैसे कि 0.03 है हमारे पास। इस अदद का अगर हम मकब मालूम करते हैं तो 0.03 को 3 मरतबा लिखना पड़ेगा। 0.03 ज़रब 0.03 ज़रब 0.03। इस तरह से हम इसे 3 मरतबा लिखेंगे क्योंकि कुव्वत 3 है। आपने यहाँ गौर किया, ये जो अशरी अदद है 0.03, यहाँ पर अशारिये के बाद जो है वो 2 हिंदसी अदद है। तो इस अदद के मकब में अशरी अलामत के बाद हिंदसों की जो तादाद है वो 6 हो जाएगी। तो इस तरह से तो देखिए हमें पता है कि 3 का जो मकब होता है, 3 का जो मकब होता है वो 27 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले 27 इस तरह से लिख लेंगे। हम 27 लिखेंगे और यहाँ पर 0.123 तो इस तरह से अशारिया जो है वो यहाँ पर लगेगा, यानी 6 अदद के बाद, यहाँ से 6 अदद के बाद, है ना। तो अशरी अदद का जो मकब है कुछ आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम कुछ और आदात के भी मकब मालूम करना सीखेंगे। जैसे कि एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि 17। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 17 पर ही ये मिसाल है। 17 का मकब मालूम करना यानी 17 की कुव्वत 3। 17 की कुव्वत 3 यानी 17 को 3 मरतबा ज़रब करना। अब आपको मुरब्बे तो याद ही होंगे, तो इस बार अब आपको मकब भी याद करने होंगे। तो 17 से जब ज़रब करते हैं तो 289 आता है, और फिर 289 को ये 17 से जब ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो 4913। तो इस तरह से आपको ज़रब करना है। चलिए दूसरी मिसाल लेते हैं एक नातिक अदद की, जिसमें -2/5 है। -2/5 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मकब निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, -2/5
ज़रब -2/5 ज़रब -2/5। तो जितने भी ये कसर है जिसे नातिक अदद कहते हैं, इनको कुछ ऊपर वाले नंबर को एक साथ ऐसे ज़रब करना है, तो -2 ज़रब -2 ज़रब -2 इस तरह से आपको लिखना है। फिर नीचे 5 ज़रब 5 ज़रब 5 इस तरह से करना है। तो -2 का जो मकब है वो -8 है और 5 का मकब जो है वो 125 है। तो इस तरह से जो -2/5 जो एक नाती अदद है जिसका मकब है -8/125 आ जाएगा। चलिए एक मिसाल देखते हैं, एक और नंबर 3। जैसे कि एक अशारिया वाला अदद है 1.2, यानी 1.2 का मकब, यानी 1.2 को 3 मरतबा लिखना, 1.2 ज़रा 1.2 ज़रा 1.2। कुछ देर के लिए इसे 12 समझिए आप, है ना, कुछ देर के लिए 12 समझिए। तो ये 12 का 12 से जब ज़रब करते तो 144 आता है। 144 को फिर 12 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 1728 आता है। अब हर अदद के बाद एक-एक पॉइंट के बाद है तो हम 3 अदद के बाद अशारिया लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कि 3 अदद के बाद अशारिया क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो इसका एक अदद, इसका एक अदद, इसका एक अदद, कुल मिला के 3 अदद के बाद अशारिया यहाँ से लगाएंगे तो 1.78 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1.78। चलिए एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे कि 0.02, हमने थोड़ी देर पहले 0.03 की मिसाल ली थी, अब 0.02 लेंगे। तो आप गौर से देखिए 0.02 को कुल मिला के 3 मरतबा लिखना है ना, और याद रखिए इसमें 6 अदद के बाद अशारिया आता है, यानी 2 का मकब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कुल मिला के कितने आ जाएंगे ज़ीरो, यहाँ पर 6 अदद आ जाएंगे टोटल 8 को मिला के, तो 0 0 0 4 अदद हो गए, 5 6 और ये 0। तो इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से 0 लग जाएगा। तो 8 को मिला के यानी 6 अदद के बाद जो है अशारिया लगेगा। तो ये आपको आना चाहिए, ये मकब मालूम करने का। इसमें हमने अलग-अलग किस्म के आदाद का मकब मालूम करना सीखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे अलग-अलग आदाद के आप मकब मालूम कर सकते हैं। इन्हीं में से कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।